क्या खूब था मेरी तबाही का मंज़र, ज़रिया भी मैं था और नाज़रीन भी। अगर आपको मेरी बात समझ नहीं आई तो फिर से बताता हूँ और आसान तरीके से बताता हूँ कि ये जो धर्मपुर के बस स्टैंड की आज हालत हुई है, मंडी धर्मपुर, ये आज की नहीं है, ये पहले भी हो चुकी है, ये बार बार होती है। दीवारें बना कर के रोकने की कोशिश तो आप कर लोगे नदी को, लेकिन कब तक रोक पाओगे जब आप खुद ही कूद पड़े हो नदी में। तो ये तबाही का जो मंज़र आप देख रहे हैं, इस मंज़र की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो मैं आपको क्लियरली बता दूँ कि ये तबाही का कारण भी हम खुद हैं, क्योंकि ये जो बस स्टैंड है ये बना ही खड्ड पे है। जब खड्ड पे आपने बस स्टैंड बना दिया तो फिर क्यों रोते रहते हैं कि जो है इस बार ये हो गया, इस बार फिर बादल फट गया। और बादल फटने की बात करने वालों को तो मैं पहले बता दूं कि बादल नहीं फटता है यहाँ पे। हर बार यहाँ पे पानी का बहाव बढ़ जाता है, नदी का बहाव बढ़ जाता है। पहली बात यह, बादल फटना कुछ और होता है, पानी का बहाव बढ़ना कुछ और होता है। बारिश इतनी हो रही है और जब नदी में ही बस स्टैंड बना है तो बादल फटने का रोना मुझे लगता है कि सबको बंद कर देना चाहिए, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो लोग हो। अभी यहाँ पे थोड़ी देर पहले पहुँचे थे हिमाचल के उप मुख्यमंत्री अग्निहोत्री जी। उन्होंने पूरा दौरा किया, आप विजुअल देख सकते हैं। और पूरा दौरा करने के बाद पूरा जायज़ा लिया। जायज़ा लेने के बाद कितना नुकसान हुआ है कितना नहीं वो बताएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको अपडेट दे दूं कि पिछली रात यानी 15 और 16 तारीख की रात को जो भारी बारिश हुई है मंडी में, सिर्फ धर्मपुर के इस एरिया में ही नहीं, हर जगह इतनी बारिश हुई है, हर तरफ जो है तबाही का मंज़र है। लेकिन जो पानी है वो इस खड्ड में जब बढ़ कर के आया है और इस खड्ड के किनारे पे बना ये बस स्टैंड, तो इसमें से तकरीबन 10 बसें बह चुकी हैं। जितने भी यहाँ पे एम्प्लॉयज़ काम करते थे उनकी जो अपनी पर्सनल गाड़ियाँ थी, स्कूटी हो गई, बाइक होगी, कार होगी, वो बह चुकी हैं। 2 लोगों की जान जाने की खबर है, जिनमें से एक की बॉडी मिल चुकी है। वो फार्मासिस्ट थे और साथ ही वो काम करते थे जो कमेटी लोग डालते हैं पैसा इकट्ठा करके, वो पैसे का, और वो पैसा उन्होंने अपनी शॉप में रखा हुआ था। रात को जब पानी बढ़ा तो वो उस पैसे को बचाने के लिए नीचे उतरे घर से और वहाँ तक पहुँचे, लेकिन इतने में पानी का बहाव इतना था कि पैसा निकालते निकालते वो खुद पानी में बह गए। तकरीबन 1.5 लाख रुपए थे। इसके साथ ही एक और व्यक्ति की जान गई है। वो एक ट्रैवलर के ड्राइवर थे जो ट्रैवलर चलाते थे और सुबह उन्होंने जाना था कहीं, जिसकी वजह से रात को वो ट्रैवलर में ही यहाँ पे सो गए थे और वो यहाँ के रहने वाले नहीं थे, तो ट्रैवलर में सो गए थे। उन्हें पता नहीं चला कब पानी का बहाव बढ़ गया और पानी का बहाव इतना बढ़ गया कि उससे बाहर नहीं निकल पाए और उनकी ट्रैवलर बह गई। उसके बाद उनकी बॉडी का अभी तक कोई पता नहीं है, वो कहाँ है कहाँ नहीं है, उसकी तलाश जो है जारी है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ काम पे लगी हुई है, जुटी हुई है। कितना काम होगा, कब तक बॉडी मिलेगी, ये बता पाना भी मुश्किल है। तो ये हम आपको बता रहे हैं धर्मपुर, मंडी डिस्ट्रिक्ट, हिमाचल प्रदेश की हालत। और मेरे पीछे आप जो बसें देख रहे हैं, इन बसों की हालत से आप खुद ही जायज़ा ले सकते हैं। इसके ऊपर एक और डिटेल्ड रिपोर्ट आएगी जिसमें मैं आपको बताऊंगा किस तरह के हालात यहाँ पे रहे हैं। लोगों के साथ भी बात करेंगे, वो भी जानेंगे। लेकिन फ़िलहाल ये अपडेट आप तक पहुँचा दें कि उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री जी यहाँ पहुँचे थे। साथ में जो स्थानीय विधायक हैं चंद्रशेखर, जो सत्याग्रह में बैठे हुए थे अवा देवी में, उन्होंने भी आज अपना सत्याग्रह सस्पेंड किया, पोस्टपोन किया। अगले आगामी जब भी उनको लगेगा कि ज़रूरत पड़ेगी तो फिर से उसको शुरू करेंगे। अग्निहोत्री जी के कहने पे उनके हाथों से उन्होंने जूस पिया और उसका ख़त्म किया और वो भी यहाँ पहुँचे। और यहाँ पहुँचने के बाद साथ में वो भी थे। इसके अलावा शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक वो भी यहाँ पर आए थे और उन्होंने भी साथ में पूरे मौके का जायज़ा लिया, जो सचेतक हैं और किस तरह के हालात यहाँ पे। इसके बाद फिर अगली जो रिपोर्ट रहेगी उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई होगी। फ़िलहाल अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूँ अजय के सकलानी, धर्मपुर मंडी से। आप देख रहे हैं इनॉक्स हिमाचल न्यूज़। नमस्कार।